शिवाय। पापी लोगों पर माता लक्ष्मी क्यों प्रसन्न रहती है और धर्मात्मा लोग क्यों दुखी रहते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बेईमानी करके, किसी के साथ छल करके, धोखा करके गलत तरीके से धन को कमाते हैं, वह दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। वह ज्यादा धनवान होते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छल नहीं करते, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करते, वो लोग अक्सर दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास हमेशा धन की कमी रहती है, क्योंकि उन पर माता लक्ष्मी की अधिक कृपा नहीं होती है। दोस्तों, अक्सर ऐसे लोग जो बेईमानी करके धन को कमाते हैं, वह ईमानदारी करके धन कमाने वालों से ज्यादा सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दिया था। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, आज हम वही कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था कि पापी लोगों पर माता लक्ष्मी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग क्यों दुखी रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप हमेशा घट घट की बात को जानने वाले हैं। प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देकर के मुझको संतुष्ट करेंगे तो मुझको बड़ी शांति मिलेगी। माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरा प्रश्न है कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचार करते हैं और अहंकारी लोग होते हैं, वह हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वे लोग सुखी क्यों रहते हैं और क्यों धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत ही बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? भगवान शिव माता पार्वती की बात को सुनकर के कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे प्रश्न को सुनने के बाद मुझे लगता है कि यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर को समझ करके इसे ध्यान से सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी, अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ पाओगी। परंतु इस कहानी सुनने से पहले मेरी एक शर्त है। इस शर्त को तुम्हें मानना होगा, तभी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु, बताइए वह कौन सी शर्त है? भगवान शिव कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपा करके इस कथा को सुनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर के जगत का भ्रमण करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का जो भी उत्तर है, यह हमारी इसी यात्रा में छुपा हुआ है। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव अपना भेष बदल लेते हैं और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बना करके वे दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल देते हैं और मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए पहुंच जाते हैं। वे जब वहां पहुंचते हैं तो चलते चलते रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिल जाती है, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चलते जा रहे थे। शाम होने वाली थी, अंधेरा हो रहा था और उस अंधेरे के कारण भगवान शिव को वह जो पेड़ की ठूंठ थी वह दिखाई नहीं दी। दोस्तों, यह भगवान की एक लीला थी, क्योंकि वह जगत को यह ज्ञान देना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। इसी कारण से भगवान शिव उस ठूंठ से जाकर के लड़ गए और उनका पैर उस ठूंठ से टकरा गया। दोस्तों, जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया तो उसके टकराते ही भगवान शिव आगे की तरफ जाकर के गिर पड़े। दोस्तों, यह भगवान की एक तरह से लीला थी, क्योंकि सांसारिक लोगों को वह ज्ञान देना चाहते थे। दोस्तों, भगवान शिव जब जमीन पर गिर पड़ने के कारण उनके पैर से
रक्त की धारा बहने लगी। तभी माता पार्वती यह देख करके घबरा गई और माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शिव के पैर में बांधना शुरू कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी तो भगवान शिव खड़े हुए और उस ठूंठ को देख करके कहने लगे कि हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल में सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, जिससे तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत और निराली हो जाए। वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिए। दोस्तों, भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हो गई, दुखी हो गई। और माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ के लगने के कारण आप मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े, आपको इतनी चोट लगी और कष्ट पहुंचा, और आपके पैर से कितना रक्त बह गया। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया कि तुम इस जंगल में सबसे श्रेष्ठ हो जाओ। भगवान, आपकी माया हमारी समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? देवी पार्वती को अत्यंत व्यथित देख करके भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, समय आने पर आपको इसका स्वतः ही जवाब मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत की तरफ चल देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म की चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, फिर उसी काल में क्या होता है कि जो वह वृक्ष का टूटा हुआ ठोंठ था, भगवान शिव ने उसे विशाल होने का वरदान दिया था। अब तो वह टूट करके बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो चुका था। दोस्तों, वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई अधिक हो चुकी थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को घमंड होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देख करके हंसता था और उनको तुच्छ समझता था। उनकी हमेशा खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय वह सर उठाए खड़ा रहता था। वह न तो किसी वृक्ष से मिलकर के रहता था और न ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था, क्योंकि वह सबसे विशाल था और सबसे सघन था। दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा होता है अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता। कई बार लोग धन, पद और प्रतिष्ठा पा करके अहंकार से भर जाते हैं और फिर जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक अगर किसी को शक्ति या धन मिल जाए तो वह स्वाभाविक रूप से आपे से बाहर हो जाता है। कुछ बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें धन और पद से अभिमान नहीं होता है, उन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लोगों की संख्या बहुत कम होती है। दोस्तों, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के जो उस वन में पक्षी थे, उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो कि पक्षी उनकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आता था और उन्हें अपनी शाखाओं से वह डरा करके भगाने की कोशिश करता था। फिर कहता था कि यह पक्षी तो उसकी जो भी सुंदरता है उसको नष्ट कर देंगे। वृक्ष सोचता कि यह मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। दोस्तों, उसके मना करने के बाद भी जो पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते तो वह वृक्ष अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था और अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को भी नीचे गिरा दिया था। इस हादसे से जो भी पक्षी थे वे बहुत दुखी हुए और वे मन ही मन उस वृक्ष को हमेशा कोसते रहते थे। इसी तरह से उसका पाप बढ़ रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, जब वृक्ष पूरी तरह से पत्ते झड़ करके फिर से नई डालियां नए पत्ते को धारण करता है, जिससे वह और अधिक सुंदर बन जाता है और अपने आप को देख करके वह हमेशा गर्व में आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे उस जंगल में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि तुम सबसे विशाल हो जाओ। उसको विशाल होने का वरदान स्वयं शिव जी से मिला था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि बहुत तेजी से आंधी आती है और एक भयंकर तूफान आता है, जिससे तूफान का वेग इतना प्रबल होता है कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे,
लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे वे तो बेचारे मिलजुल करके इकट्ठे रहते थे और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा अभिमान था। उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन चुका था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। दोस्तों, फिर वही हुआ। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। कम से कम उसकी जड़ों में कुंटलों मिट्टी लिपट करके ऊपर आ गई। दोस्तों, वह पूरा वृक्ष जमीन से करीब 4-5 फीट गड्ढा गहरा खोदता हुआ पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन चुका था। वृक्ष जमीन से उखड़ करके जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। दोस्तों, फिर उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती संसार में भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। दोस्तों, माता पार्वती को तो भगवान शिव ने अपने प्रश्न का अर्थ जानना था। इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। जो आज से काफी दिनों पहले मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर प्रभु आपने अभी तक नहीं दिया है। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती जी, चलो आज हम मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। दोस्तों, इतना कह करके बातचीत करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी साथ साथ उसी जंगल में उसी रास्ते से चल पड़ते हैं जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके नीचे पड़ा हुआ था। उसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों पहुंच जाते हैं। जब उस वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देखते हैं कि यह गिरा हुआ है, तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे देवाधिदेव, आपकी लीला कितनी विचित्र है। देखिए, यह कितना सुंदर वृक्ष है और कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन वृक्ष भी है। तूफान ने कितना बुरा किया इसके साथ, जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके पटक दिया है और यहां तक कि इसकी जो जड़ थी उसमें इतनी मिट्टी और गड्ढा कर दिया है। हे भगवान, देखो यह बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी है? दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती की बात को सुनकर के कहते हैं कि हे देवी, तुम भी बड़ी भोली हो, जरा गौर से देखो, यह वही ठूंठ है जो आज से कुछ वर्षों पहले जब हम भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए थे तो आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त निकला था और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, यह वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको यह ज्ञात है? फिर माता पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था और कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे विशाल वृक्ष बन जाओ। माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यदि उस समय मैं उस ठोंठ को उखाड़ने में जुट जाता तो न जाने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती और न ही मैं उस जड़ को उखाड़ सकता था। उस जड़ को उखाड़ने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं उस ठूंठ को उखाड़ पाता। हे पार्वती, वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका विनाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। इसीलिए मैंने उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, यह वृक्ष विशाल हो गया, यह वही ठूंठ है और इन सभी वृक्षों से बड़ा भी हो गया था यह। और जब यह बड़ा हो गया है तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा, जिससे इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। यह इतना अभिमानी हो गया था कि पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा भी नहीं करने देता था। यह यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को अपने गिरा देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कभी कोई भलाई का काम नहीं किया। दोस्तों, याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन उस लोहार की धौकनी की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन का एकमात्र भी कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरने में हमेशा लगे रहते हैं और औरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अभिमान के कारण किसी को कुछ नहीं समझते, हमेशा दूसरों को तुच्छ समझते हैं,
वे केवल अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं। जिनके अंदर अकड़ होती है, अभिमान होता है, ऐसे लोगों को उनका अहंकार ही नष्ट कर देता है। ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह से स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। और फिर भगवान शिव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसलिए रहती हैं ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटी जब मरने वाली होती है तो उसके शरीर में पंख निकल आते हैं। जमीन पर रेंगने वाली चींटी भी आकाश में उड़ने लगती है। वो उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं कि बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बन करके जीना बहुत कठिन है। दोस्तों, फिर भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, यह वृक्ष जब छोटा पौधा था तब भी इसमें अकड़ थी। मुझे देख करके भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर इसी तरह की अकड़ आ जाती है और वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। दूसरे को वे हमेशा तुच्छ समझते हैं। वे अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जो व्यक्ति अकड़ के साथ जीवन को जीता है वो थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं देवी। जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होती है, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जो मुंह में होते हैं वे जन्म होने के काफी दिन के बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वह झुकना जानती है, उसका स्वभाव नर्म होता है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वह बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। दोस्तों, फिर भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, इस ठूंठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ी होकर के या खुद को जड़ सहित उखाड़ ले गई। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और कुछ समय के लिए ही वैभवशाली हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूं धर्म पर चलने का, उस समय यदि वह नहीं सुधरे और उनमें सुधार नहीं हुआ तो जैसे इस वृक्ष को जड़ सहित नाश हो गया, ऐसे ही उस पापी मनुष्य का भी जड़ सहित विनाश कर देता हूं। दोस्तों, इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आपकी माया बड़ी निराली है और आपकी माया भी धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, भगवान शंकर जी माता पार्वती की बात को सुनकर के कहते हैं कि देवी, मनुष्य कैसे अंत में समूल नाश को प्राप्त होता है। रावण का नाम आपने सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, कितना बड़ा महान था, विश्व उसकी चालें बजाता था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था, परंतु वह लंबे समय तक नहीं जी सका और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके कुल में सिर्फ मंदोदरी को छोड़ करके कोई रोने वाला नहीं बचा था। समूल विनाश हो गया उसका। अहंकार में भरे हुए जो लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं उन्हें अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं और दूसरों का नुकसान नहीं करते, वो सदा सुखी रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत प्रमुख है, जो कहता है कि व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर फल मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि वर्तमान जीवन में ही कर्मों का फल मिले, कई बार इसका असर अगले जन्मों में भी होता है। इसलिए पापी व्यक्ति भले ही इस जीवन में सुखी दिखाई दे, परंतु उसके बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिल सकता है। कई बार यह कहा जाता है कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे माया, मिथ्या सुख सुविधा के कारण लक्ष्मी के आगमन से अधिक प्रभावित होते हैं। वे भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे सुखी हैं। धर्मात्मा लोग अपने जीवन को उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों के अनुसार जीते हैं। उन्हें सांसारिक दुख या कठिनाई सहन करनी पड़ सकती है, लेकिन उनका अंततः आध्यात्मिक उत्थान होता है। वे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। कठिनाइयों के माध्यम से व्यक्ति की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा होती है। धर्मात्मा लोग इन परीक्षाओं से निकल करके अधिक मजबूत और पवित्र बनते हैं।
समाज में पापी लोग भले ही धन धान्य से परिपूर्ण दिखाई दें, परंतु उन्हें आंतरिक शांति और सच्चे सुख का कभी अनुभव नहीं होता है। दूसरी ओर धर्मात्मा लोग भले ही सांसारिक दृष्टि से दुखी लगें, परंतु वे आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन के सुख दुख केवल भौतिक संपत्तियों से नहीं आके जा सकते। आंतरिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक उत्थान सच्चे सुख का आधार है। दोस्तों, पापी लोग शुरू में भले ही सुखी दिखाई दें, लेकिन अंततः उनको दुख ही झेलना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।